हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल पर जी का मान, मतलब गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा? ए 1% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 3% बढ़ जाएगा, या डी 7% बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को हम 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्व त्वरण का मान 2% बढ़ जाएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी अपेक्षिक बल के कारण, सी घर्षण की कमी के कारण, या डी घर्षण की अधिकता के कारण। तो हम दलदली सड़कों पर इस कारण फिसलते हैं क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी होती है। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है, मतलब क्या दर्शाता है ये? सर्द मौसम का, आंधी या झंझावात की संभावना, गर्म मौसम की, या डी शुष्क मौसम की। तो इसका आंसर होगा बी आंधी या झंझावात आने की संभावना। जब एक बैरोमीटर होता है जो कि ये अनुमान लगाता है तापमान का, जो पहले उसे हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि अब आंधी तूफान या कोई बारिश आने की संभावना, जिसमें यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका अर्थ होता है आंधी या झंझावात आने की संभावना है। पांचवा क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में कमी होगी, बी गुब्बारे चपटे होकर परिचक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, सी गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, या डी गुब्बारे का माप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा सी गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। यदि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वो वायुमंडल में की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाती है। छठा क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब बढ़ जाता है, बी हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, सी वायुदाब घट जाता है, या डी हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा वायुदाब घट जाता है, सी वायुदाब घट जाते हैं के कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है। सातवां क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, बी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है, या सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप घट जाता है। तो इसका आंसर होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। आठवां क्वेश्चन, डी सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी नाभिकीय संलयन द्वारा, या डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा नौवां क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, नाभिकीय संलयन द्वारा, बी ऑक्सीजन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, या डी आयनन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए नाभिकीय संलयन द्वारा। तो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका आंसर होगा ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। 11वां क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ए प्रकाशीय ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी ऊष्मीय ऊर्जा का, या डी यांत्रिक ऊर्जा का। तो इसका आंसर होगा बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। 12वां क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जब हम रबड़ वाले गद्दे पर बैठते हैं तो उसका आकार दब जाता है, देखते हैं ना। तो इस पदार्थ में पाया जाता है, मतलब ये क्यों होता है, इसके कारण किस कारण होता है?
विखंडन ऊर्जा के कारण, बी स्थितिज ऊर्जा के कारण, या सी संचित ऊर्जा के कारण, या डी गतिज ऊर्जा के कारण। तो इसका आंसर होगा बी स्थितिज ऊर्जा के कारण। रबड़ के गद्दे पर हम जब बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित तो हो जाता है। 13वां क्वेश्चन, इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ए बहता हुआ पानी में, सी बी चली हुई गोली में, या सी खिंचा हुआ धनुष, या डी चलता हथौड़ा। तो इसका आंसर होगा खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। हमारा 14वां क्वेश्चन, जब चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 3 गुनी बढ़ जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, या डी दुगुनी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा जब एक चल वस्तु मतलब एक वस्तु चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। हमारा 15वां क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो टोरिसेल्ली का नियम, बी पास्कल का नियम, सी न्यूटन का नियम, या सी न्यूटन का नियम। तो इसका आंसर होगा बी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के कारण स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बिल्कुल नहीं झुकता, बी आगे की ओर झुकता है, सी पीछे की ओर झुकता है, या डी अंदर की ओर झुकता है। तो इसका आंसर होगा अंदर की ओर झुकता है। यदि कोई साइकिल सवार है, हम भी जब साइकिल चलाते हैं तब याद कीजिए जब अचानक मोड़ आती है तो हम अंदर की ओर झुक जाते हैं साइकिल को मोड़ते समय। 17वां क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्रीय बल के कारण, बी अभिकेंद्रीय बल के कारण, या सी गुरुत्व बल के कारण, या डी घर्षण बल के कारण। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। जब दूध को अच्छी तरह से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। 18वां क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए उपकेंद्रण पर, बी अपोहन पर, सी अपकेंद्रण पर, या डी विसरण पर। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है, सी अपकेंद्रण इसका आंसर होगा। हमारा 19वां क्वेश्चन आज का, इनमें से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, बी हेलीकॉप्टर, सी विमान, या डी जेट। तो इसका आंसर होगा जेट रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। 20वां क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 6 घंटे का, बी 12 घंटे का, सी 15 घंटे का, या डी 24 घंटे का। तो इसका आंसर होगा डी 24 घंटे का आवर्तकाल होता है भू स्थिर उपग्रह का। 21वां क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, सी 24 घंटे बाद लौट आएगा, या डी कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौट कर आता। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी उसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, या डी कुछ नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर होगा सी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब यदि किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल सकता है वस्तु का परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 23वां क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, बी समान वेग से नीचे आ रही हो, सी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा मालूम होता है कि उसका भार अधिक हो चुका है। 24वां क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ए 30,000 किलोमीटर, बी 22,000 किलोमीटर, या सी 67,000 किलोमीटर, या डी 36,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग मानी जाती है। 25वां क्वेश्चन, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ए द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी समय पर निर्भर करता है, सी लंबाई पर निर्भर करता है, या डी तापक्रम पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल
ए 2% बढ़ जाएगा, बी 3% बढ़ जाएगा, सी 7% बढ़ जाएगा या डी 12% बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आज का हमारा 27वां क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समावधि घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी या सामान्य रहेगी। मतलब ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी सामान्य रहेगी या डी शून्य हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बी बढ़ेगी। पेंडुलम को जब हम चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो उसका समय काल बढ़ जाता है, समय अवधि बढ़ जाती है। 28वां क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? द्रव्य दाब से, बी प्रत्यास्थता से, सी रेडियोधर्मिता से या डी इनमें से कोई नहीं। तो हुक का नियम प्रत्यास्थता सिद्धांत से संबंधित होता है। 29वां क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ए तेल की श्यानता अधिक होती है, बी तेल की श्यानता कम होती है, सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है या डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 30वां, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ए पलवन का, बी श्यानता का, सी पृष्ठ तनाव या डी प्रत्यास्थता का। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव का। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। तो आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।